हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का दोबारा से। और आज हम लेकर आए हैं हमेशा की तरह कुछ नया। जी हाँ, पोस्टर के पीछे लिखा है सर्पसत्र का कीड़ा, तोशी और नागराज। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ तोशी दिख रहा है, यहाँ नागराज दिख रहा है और दोनों ही मिलके दोस्तों फाइटिंग कर रहे हैं, एक लड़की को बचा रहे हैं और पीछे कुछ नाग पड़े हैं। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कुछ न कुछ तो लोचा दिख रहा है इसमें। चलो आइए देखते हैं इस लोचे को क्या है, स्टोरी रिवील हम करेंगे। पहले कॉमिक्स जानते हैं, कॉमिक्स की समीक्षा करते हैं कि कैसी है ये कॉमिक्स दोस्तों। सो गाइस मैं बता दूं, पहले तो स्टोरी जो लिखी है वो अनुपम जी ने लिखी है और आर्ट वर्क जो है इसमें वो भी अनुपम जी ने ही लिखा है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए फर्स्ट पेज प्रस्तावना के बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगा ये रहा दोस्तों। तो यहाँ दे रखा है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं। यहाँ स्टोरी अनुपम सिन्हा ने, कथा चिंतन संपादन मनोज गुप्ता का है। बाकी जो मेन थी चीजें जो है वो उन्होंने ही लिखी है, अनुपम सिन्हा जी ने लिखी है। इसीलिए दोस्तों आर्ट वर्क आपको पुरानी कॉमिक्स जैसा ही दिख रहा है। पूरी कॉमिक्स में दोस्तों पूरा बेहतरीन सा आर्ट वर्क दिखेगा, कलर इंकिंग वगैरह सब चीज मजेदार है आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों इसमें। क्योंकि यार मैं ऑनेस्टली करूं, कॉमिक्स तो मैं बहुत सालों से पढ़ रहा हूं, मतलब जब छोटा था तब से पढ़ते आ रहा हूं। सो अनुपम सिन्हा का जो आर्ट वर्क है सबसे बेस्ट ही आर्ट वर्क है दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स है 199 रुपए की ये कॉमिक्स है और यहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस दे रखा। पहले कॉमिक्सों में, राज कॉमिक्स में यहाँ दिया करते थे, यहाँ संख्या दे रखते थे, वहाँ पेज की संख्या और यहाँ रुपीस लिखा रहता था। पर अब इन लोगों ने थोड़ा सा नया कर दिया है। यहाँ पे पीछे आपने कोड नंबर भी दे रखा है, कॉमिक्स का नंबर के 2653 और फिर मूल्य दे रखा है और बार कोड स्कैन भी दे रखा है दोस्तों। इसी कॉमिक्स में आपको और भी आगामी पार्ट भी दिखेंगे और मैं ये भी आपको रिवेल बता देता हूँ कि ये एक पार्ट की कॉमिक्स नहीं, इसके आगे भी पार्ट्स होन देखने को मिलेंगे आपको दोस्तों। जी हाँ, इसका अगला जो पार्ट आएगा वो सर्प द्वंद नाम का आएगा, जिसका पहला पोस्टर आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल रहा होगा कॉमिक्स न्यूज के, क्योंकि हम लोग न्यूज बताते हैं दोस्तों कॉमिक्स की। तो दोस्तों सर्प द्वंद नाम का दूसरा पार्ट आएगा, वहां आपको देखने को मिलेगी आगे की स्टोरी। और लास्ट में आप देख सकते हैं छोटा सा प्रोमो दिख रहा है फाइटिंग करते हुए सर्प द्वंद का। तो चलिए फिर स्टोरी को रिवील करते हैं, जानते हैं इसकी स्टोरी, इस कॉमिक्स की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों शुरुआत होती है स्टोरी की एक छोटे से समुद्र से। समुद्र में छोटे छोटे नाव होती है और वहां पे जाके कुछ उथल पुथल होती रहती है नागद्वीप पे। और यहाँ आपको दिख जाएंगे पूरे नागदेव होन हमारे तीनों के तीनों कालजयी। और उसके बाद दोस्तों एक लड़की होती है जिसको ठोकर मांगे को निकल जाता है और वो किसी का वेट करती रहती है। उसका नाम हालांकि बताया नहीं जाता, एक रिक्शा वाला होता है जो उसका वेट करता रहता है और वो कहती है कि आज लेट हो गया, आज नहीं जाना। फिर भी रिक्शा वाला जबरदस्ती उसको बिठा लेता है और यहाँ पे अचानक एक सांपों से उसका सामना होता है। उसकी वजह से वो भागती है, इधर उधर भागने लगती है और सांप उसको प्रपोज करता है कि भैया तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ, ये बड़ा एक ट्रेजिडी है। और बाद में मालूम पड़ता है नागराज निकलता है, मतलब वो नहीं दूसरा होता है, नागराज निकला। और दोस्तों यहाँ पर वो फाइट करता है और उसे बचाता है। और आपको एक और छोटा सा रिवील मिलेगा इसमें, बताऊंगा। तो फाइट करता है, जैसे लड़की को बचाता है फाइट करता है। और वो लड़की दोस्तों जो नाग से लड़ता रहे, नाग से लड़ के दोस्तों वो नागराज को क्या कर देता है, हरा देता है। तो नागराज सूक्ष्म कणों में बदल के यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, वो लड़की कहीं जाती रहती है, भागती रहती है उस ड्राइवर के साथ और अचानक कहीं गाड़ी ठोक देती है। एक दूसरी लड़की होती है जो गाड़ी ठोक देती है। तो ठोकने के बाद दोस्तों उससे लड़ाई होती है और मालूम पड़ता है जो ड्राइवर होता है वो कोई किसी का चेला होता है, यानी किसी विलेन का भेजा हुआ एक चेला होता है जो उसे पकड़ने के लिए भेजा जाता है। सो आगे बढ़ते हैं और दोबारा से वो कुछ गैस छोड़ देता है, जैसे वो बेहोश हो जाती, उनको पकड़ के ले ही जाता रहता है। अचानक वहां पे दोस्तों लड़ाई करने के लिए वो नाग दोबारा से आ जाता है और उसी के बीच वेदाचारी की एंट्री देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों वेदाचारी भारती आपको देखने को मिलेगी और भारती जो होती है वो गेट खोलती है दरवाजे पे और अचानक वही नाग जो नागराज से लड़ता रहता है वो देखने को मिलेगा। और जैसे ही वो आग खोलती है और अचानक बिना डरे दोस्तों वो सामने आ जाती है और मालूम पड़ता वो नागराज से जो लड़ रहा था वो बंदा कौन था, वो था नागो। जी हाँ, आप जानते ही होंगे नागो के बारे में, अगर पुरानी कॉमिक्स आपने पढ़ी होगी जितने भी। तो कॉमिक्सों में नागो जो होता है वो भेद बदल सकता है दोस्तों, इच्छाधारी नाग होता है एक प्रकार का वो। एंड वो बताता है कि भैया मुझसे नागराज ने लड़ाई करी। और यहाँ ये लोग बोलते हैं तो नागराज तो मिल ही नहीं रहा इतने दिनों से, वो तो महीनों भर से गायब है, महीनों से गायब है। अब यहाँ मालूम पड़ता है, नागो पूछता है कि आखिर कहाँ क्या हुआ नागराज का, ऐसा कि कहाँ गायब हो गया। तो यहाँ वेदाचार्य बताते हैं कि वो गरला नाम की एक वो होती है, विष कन्याओं होती है, जिनसे लड़ाई के दौरान दोस्तों वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और कहीं गायब हो गया। वो अपने विष, मतलब गर्रा नाम की एक विलेन होती है दोस्तों, उससे लड़ाई करते समय क्या होता है उसके अंदर विष चले जाता है उसका, तो विष काट नहीं पा रहा है, वो अंदर अंदर सांप मर रहे हैं। तो उसे वो इलाज करने के लिए कहीं जाता है वो। सो गाइस उसी के बीच में नागमणि कहता है कि भैया झूठ है। तो यहाँ मालूम पड़ता है कि विसर्पी लेटी हुई रहती है तिलस्मी के बीच में, मतलब विसर्पी को भी वही वाला विष लग जाता है जिसकी वजह से वो चैतन्य में हो जाती है, मतलब बेहोश पड़ी रहती है। वो एक प्रकार से होश में ही नहीं आ पा रही है वो दोस्तों। सो
भारती होती है वो रिवेल करती स्टोरी के क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सब घटित हुआ। तो अब हम कहानी के पीछे अंतरे में चलते हैं। यह मालूम पड़ता है कि भाई भारती जो होती है वो नागराज को कहती है कि नागराज तुम महानगर को छोड़ दो और चले जाओ नागद्वीप पे, विसर्पी के साथ जीवन बसर करो, क्योंकि मेरा प्यार तो बचा नहीं, तुम उससे प्यार करो और उसका जीवन तो संभालो कम से कम। नागराज बेचारा उसमें हो जाता टेंशन में कि यार ये क्या बोल डाला। तो मालूम पड़ता है फिर कि भारती और वेदाचारी का एक ये प्लान होता है, क्योंकि महानगर में कोई मुसीबत आने वाली रहती है जिसकी वजह से नागराज को यहाँ से दूर भेजा जाता है। तो भारती दोस्तों इमोशनल अत्याचार करके उसे बाहर भेज देती है। नागराज वहीं खड़ा रहता है घंटों तक, और इसी बीच कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं भारती चैनल पे ही, वहां पे देखते रहते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे यह सोचता रहता है कि मैं क्या करूंगा, कैसे उसे प्रपोज करूंगा, विसर्पी को कैसे मनाऊंगा वगैरह, ऐसे सोचते रहता है और प्रैक्टिस करता है जैसे फिल्मों में होता है ना, एकदम फिल्मी अंदाज में। तो ऐसे ही करता रहता है और अचानक समुद्र में से एक अप्सरा निकलती है और आंख बंद करके वो ऐसे प्रैक्टिस करता रहे कि मैं कहूंगा तुम्हारा सौंदर्य अति प्रिय है, प्रकृति की हर सुंदरता तुम्हारे सामने फीकी है, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, मेरा प्रण निर्णय स्वीकार करो। जैसे मतलब शादी के लिए मेरा निर्णय स्वीकार करो, वैसे ही वो बोलता, वैसे ही वो अप्सरा नीचे आ जाती है। और दोस्तों समुद्र में से निकलते डायरेक्ट पीछा, उसके पीछे एक छोटी सी हिंट आती रहती है, कोई ना कोई विलन आती रहती है। और यहाँ पे दोस्तों ये लोग देखते रहते हैं कि भैया ये क्या चाका चल रहा है, जल्दी से शूट करो इसे, नागराज को इसी को प्रपोज कर रहा है। स्टोरी में फिर से ट्विस्ट आता है, जैसे वो कहता है कि तुम निवेदन, प्रणय निवेदन, उसे लगता है कि ये क्या झटका हो रहा है। नागराज भी शॉक्ड हो जाता है कि ये कौन आ गई सामने, और पीछे से इसे लगता है कि भैया ये नागराज, ये नाम माना हुए जो इसे प्रपोज वगैरह कर रहा है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, वो अचानक ही हमला कर देती है बिना सोचे समझे, और उसी हमले के बीच में दोस्तों एक पत्थर लग जाता है उस लेडी के ऊपर और वो बेहोश हो जाती है। फिर दोबारा से कहानी आगे बढ़ती है, कहानी देखेंगे आप, तो बचाने के लिए उसे ले जाता है, कार में छोड़ देता है और वहाँ नागवन छोड़ देता है। पर एक अंधा आदमी आता है जिसको कुछ दिखता नहीं है, तो कार में बैठ के निकल जाता दोस्तों उसे लेके कहीं, और यहाँ पे इनकी फाइट होती रहती है। और इसी बीच में त्रिमुंडा नाम की एक और विलेन होती है, 2-3 जनी होती है, जो गरला नाम की, जो मैं बता रहा था आपको पिछला, ये गरला नाम की एक विलेन है दोस्तों जो कहीं से आई है। और उसी के 3 साथी और होते हैं जो नागराज पर हमला कर देते हैं। नागराज ही पूरा जबरन से एकदम जबरदस्त टक्कर दिया करता है यहाँ पे। इसी बीच दोस्तों इनके पीछे अच्छी लंबी तगड़ी सी फाइट होती है कि भैया क्यों तुम साथ में, और तुम क्यों ले जाना चाहते हो, और ये पूछता है उससे कि तुम क्यों आई हो, ये वगैरह इस टाइप से फाइट चलती है, क्वेश्चन मार्क वाली कि भैया तुम, क्योंकि सब कंफ्यूजन में होते हैं। उसे लगता है, गरला को लगता है कि ये जो एक लड़की थी वो अप्सरा थी, उसे प्रपोज कर रहा है, और नागराज को मालूम नहीं पड़ता कि ये कौन सा आ गया। और स्टोरी हालांकि मैंने बताई दी आपको कि ये जो बंदी है दोस्तों, ये आपको याद होगा तोशी के साथ उसकी प्रेमिका है जिसका नाम है अप्सरा। जी हाँ, ये अप्सरा है दोस्तों, तोशी की प्रेमिका, जो अचानक निकली। अब इसका सस्पेंस हमें आगे मालूम पड़ेगा। तो यहाँ फाइट होती है दोस्तों। फाइट के बाद आप देखेंगे अचानक फाइट में नागराज हारने लगता है, तो वहां पे आ जाती है सोड़ंगी उसकी मदद के लिए। और सोड़ंगी दोस्तों तिलस्मी वारों को झेलती है और लड़ाई करती रहती है। अचानक दोस्तों ऐसी ही लड़ाई चलती रहती है, और बीच में फिर वेदाचार्य बताता है कि क्या करना है, फिर क्या हुआ स्टोरी में। क्योंकि वेदाचार्य नागों को दोस्तों यहाँ पे स्टोरी सुना रहा है, यहाँ देख रहे हैं आप। और यहाँ पे नागराज दोनों, नागराज पे विष फेंकता है, तो वहीं पे गरला भी विष फेंकती है दोस्तों। दोनों की विष खतरनाक होती है। अचानक गरला को मालूम पड़ता है कि नागराज बहुत भारी इंसान है, ये मैं इस लड़ाई में जीत नहीं सकती। तो वो अपना नया रूप रख लेती दोस्तों, नाग वाला रूप, जिसमें वो कुंडली में जकड़ लेती दोस्तों, जिससे छूट नहीं पाता है नागराज। और वहीं दोस्तों महानगर में मालूम पड़ता है कि आतंक बरस रहा है, क्योंकि इन नागों के लड़ने से दोस्तों विष फैल रहा है और पानी जो शुद्ध है वो खराब होते जा रहा तेजी से। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में, और वहीं पे देखते हैं दोस्तों, तो विसर्पी सोड़ांगी जो होती है वो क्या करती है, जो गरला होती है, गरला की जो साथियां होती हैं दोनों तीनों, उनके साथ लड़ाई करते थी पानी के अंदर। और यहाँ पे वो टॉक्सिन बढ़ते जाता है पानी के अंदर। और वहीं पे दोस्तों नाग आ जाता है, शीत नाग आ जाता है उसकी मदद के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये फिर कमजोर पड़ने लग जाती है नागी सोड़ांगी। तो यहाँ अलग फाइट चल रही है, और वहाँ ऊपर गरला से उसकी फाइट अलग चल रही है दोस्तों नागराज की। तो ऐसी ही फाइट चलती रहती है। और बीच में फिर वेदाचार्य और भारती को दिखाया गया, यहाँ बताते हैं कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर न्यूज चैनल चलता रहता है, और न्यूज चैनल पर फोटो आता है। फोटो में अचानक से नागों को दिखता वही लड़की जिसे वो बचाना चाह रहा था, जो आपको याद होगी यहाँ पे ये वाली लड़की जो होती है एडवोकेट होती दोस्तों। तो एडवोकेट लड़की उसको दिखती है यहाँ पर टीवी के ऊपर। तो ये कहते हैं ये लड़की तो वो है, और अचानक उसको दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए। और वहां मालूम पड़ता है उसको बेहोश कर दिया गया है एक दूसरी अनजान लड़की के द्वारा, ये लड़की के द्वारा। और ये लड़की दोस्तों अब यहाँ फिर रिवेल आ गया, अब ये कौन है। उसके बाद मिस किलर, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो ड्राइवर होता है वो जो साथी होता है मिस किलर का ड्राइवर होता है दोस्तों। मिस किलर, अगर मिस किलर की आपने कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो दोस्तों नागराज और मिस किलर आप पढ़िएगा, बड़ी तगड़ी सी कॉमिक्स है दोस्तों, अगर आप लोग नए नए कॉमिक्स पढ़ना चालू किए तो।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फाइटिंग होती है, यहाँ ये लड़की जो होती है इसको बचाती है, यहाँ पे कोई एक ये जो होता है यहाँ मारने के लिए आता है इन्हें, और यहाँ इसे बचा लेती है इस लड़की को ये, और फिर मिस किलर जो होती है उसे मार डालती है, क्योंकि वो बचा नहीं पाता उसको, मतलब लेके नहीं आ पाता। मिस किलर का काम है कि भैया अगर काम नहीं कर पाओगे तो तुमको ठोक दिया जाएगा। तो ऐसा करने के बाद दोस्तों उसे बताती रहती है कि तुम कौन हो, क्या हो। ये लड़की इससे पूछती है बांध के, और अचानक से ये कहती है कि भैया मालूम नहीं पड़ता, तो ये अपना रूप परिवर्तित करते हैं। और यहाँ आपको एक और थोड़ा सा सस्पेंस मिलेगा। जी हाँ, ऐसे पहचान गए होंगे आप कौन है ये। जी हाँ, ये है विसर्पी दोस्तों, नाग रानी दोस्तों, नागदीप की राजकुमारी है विसर्पी, यानी कि हमारे नागराज की एक और प्रेमिका, गर्लफ्रेंड दोस्तों। सो ये थी, यहाँ आपको दो सस्पेंस मिलेंगे। पहली तो ये है दोस्तों अप्सरा, जो तोशी की वो है प्रेमिका, और यहाँ है विसर्पी जो इसकी प्रेमिका नागराज की। तो दोस्तों अब यहाँ ये भूल गई, हो सकता है यही तो स्टोरी मालूम नहीं पड़ रही कि अप्सरा यहाँ आ कैसे गई और उसे कुछ याद क्यों नहीं है। और यही बीच में मृत्युदंड जो होता है, राजदंड होता है, उसके सर पर रख के सच बोलने के लिए प्रेरित करती है। फिर जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हमें मालूम पड़ता है एक और सस्पेंस खुलता है। यहाँ नागराज नागमणि के साथ दिखाया गया है दोस्तों कॉमिक्स में। यहाँ मालूम पड़ता है कि नागमणि किससे मदद लेने आता है नागराज, कि भैया मुझे वो विष जो अंदर ही अंदर मार रहा है मेरे सरकों को, तो कुछ न कुछ इलाज करो। तो नागमणि कहता है कि इतने सालों बाद क्यों याद आई तुम्हें, तुम क्यों ना जाके गोरखनाथ के पास जाओ। अगर गोरखनाथ वाली कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो आप देख सकते हैं, नागराज और गोरखनाथ की कॉमिक्स बहुत ही पुरानी कॉमिक्स है उन्हें। और मणि, नागमणि प्रोफेसर के बारे में भी जानने के लिए नागराज की स्टार्टिंग कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, नागराज। और दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे नागराज प्रोफेसर मणि जो होता है वो बताता है कि मैंने एक नाग को पकड़ा है पानी में से अभी अभी, और उसकी इच्छाओं में, मतलब उसकी याददाश्त में मैंने किसी का चेहरा देखा नागो जैसा ही। अब नागमणि तो समझ नहीं पाता वो कौन है। और यहाँ पे बताया तोशी की एंट्री दोस्तों, आखिर में 41 पेज पे एंट्री होती है। 44 पेज की कॉमिक्स में 41वें पेज पे इसकी एंट्री है तोशी की। और यहाँ पे दोस्तों तोशी को बताया है जो बाबा होते हैं उनसे बातचीत करते हुए बताया गया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो नाग बाबा जो होते हैं, नाग बाबा। और उस पीछे दोस्तों आपको याद होगा, मैं बताऊँ इसका नाम भी। जी हाँ, ये एक पेड़ होता है जो पृथ्वी का वो होता है, केंद्र होता है, जिसपे मारने से दोस्तों ये जड़ें वगैरह होती हैं जिन पे ये मारते रहता है। अगर मार दे तो पृथ्वी हिल जाती है, ऐसा वो कुछ होता है। तो उसका हाथ पकड़ के दोस्तों जो कालू जिन, आपने अगर तोशी की कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा, कालू जिन नाम का एक मित्र होता है उसका। सो कालू जिन होता है, और कालू जिन क्या करता है, उसका हाथ रोक लेता है दोस्तों वहीं पे नागराज का एकदम। तो फिर तोशी कहता है कि भैया अच्छा वो यहाँ मारने देते, यहाँ मार नहीं दिया तुमने तो क्या किस जगह पे प्रकाल आ गया होगा, अकाल पड़ गया होगा, क्योंकि बहुत पता नहीं कुछ ये, क्योंकि पाताल का नाग होता है दोस्तों तोशी, अगर आपको याद हो तुलसी कॉमिक्स के स्टोरी के बारे में, ओरिजिन के बारे में। तो यहाँ दोस्तों ये क्या करता है, कालू जिन जो होता है भविष्य बताता है तोशी को। तो यहाँ उसको पुरानी वो वाली स्टोरी याद आ जाती है कि जब स्टार्टिंग में देखा होगा प्रपोज कर रहा है नागराज अप्सरा को गलती से, हालांकि प्रपोज उसे नहीं कर रहा था, वो प्रपोज किसी और को कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, और गलती से धरा जाता है आपको नागराज। यहाँ पे कहाँ था वो स्टोरी, जी हाँ ये रही, यहाँ ये वाली स्टोरी जो थी, ये स्टोरी दोस्तों यहाँ पे इसे देखने को मिलती है। जैसे संजय होता है महाभारत में जो पुरानी स्टोरी दिखा था, तो तोशी को लगता है कि यार ये इसे प्रपोज क्यों कर रहा है, मतलब ये नाग मानो कौन है जो मेरी अप्सरा के ऊपर प्रेम पाश डाल रहा है दोस्तों। उसी बीच नाग बाबा बताते हैं कि भैया सच्चाई जाने बिना आप धरती पर नहीं जा सकते, पर तोशी गुस्से में होता है, वो कहता है कि नहीं मैं तो धरती पर जाऊंगा। और इसी बीच नागमणि बताता है दोस्तों उस नाग को पकड़ के उसके दिमाग से चेहरा, तो चेहरे में देखने को मिलता है एक आदमी दिखता है जिसका नाग जैसा दिख रहा है। तो ये नागराज और दोनों कंफ्यूज होता है, नागराज को समझ आ जाता है कि ये कहाँ के है, कौन होगा ये। तो नागराज को लगता है ये पाताल से आया हुआ कोई नाग है, और ये अगर यहाँ आ गया तो बहुत ही ज्यादा बड़ी भयानक तबाही मचा देगा। तो नागराज दोस्तों पाताल में जाता है छेद करके, और यहीं तोशी दोस्तों छेद करके धरती पर आने की ट्राई करता रहता दोस्तों। और इन दोनों का सामना भी इस कॉमिक्स में नहीं हुआ। सर्प सत्र में दोस्तों केवल स्टोरी का बेस बताया गया है दोस्तों। तो सर्प सत्र में दोस्तों केवल स्टोरी का बेस बताया गया है कि स्टोरी क्या है, बेस क्या है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी, इन दोनों की फाइट होगी और नहीं होगी, ये सब आगे बढ़ेंगे। उसके पहले ही दोस्तों यहाँ पे सर्प द्वंद्व नाम का एक पार्ट दे दिया है, मतलब आगामी सीरीज, आगामी पार्ट दे दिया कि आगामी जो कथा है वो कहाँ जारी रहेगी, सर्प द्वंद्व में। उसका आपको पोस्टर भी बता देता हूँ मैं कि आगामी जो है सर्प द्वंद्व है, और ये वाला पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं लड़ाई के लिए कि अगर अप्सरा न मिली तो सब शक्ति धारक तोशी के क्रोध का लावा पाताल से उठकर तुम सबको खाक कर देगा, सतह के कीड़ों। और यहीं पे नागराज कह रहा था पाताल हमेशा सतह के अंदर रहता है,
तोशी ऊपर नहीं रुक जा वरना नागरा से कहर का सागर तेरे लावे के साथ तुझको भी लील कर देगा। दोस्तों तो जबरदस्त डायलॉग भरे पड़े हैं, एकदम फिल्मी अंदाजा लग रहा पता सीन। एंड यहाँ पे भी दोस्तों मुझे नहीं लगता कि सर्पद्वंद में जो है ये पार्ट खत्म होगा, क्योंकि जो पोस्टर को देखकर तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं। यहाँ देखने से लग रहा है कि तोशी जो है वो नागदीप पे आ जाता है और नागराज जो है वो पाताल लोक में आ चला, क्योंकि ये कालू नाग को पकड़ रखा है। और यहाँ पे जो 5 टीम होती है, 5 धुरंधर होते हैं नागदेव के दोस्तों, उनसे तोशी को लड़ते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो सर्पों की इस महागाथा का अंत दोस्तों अभी तो नहीं लगता इस पार्ट में भी। तो अगला पार्ट जो आएगा सर्पद्वंद आएगा, आपको देखने को मिलेगा। और मैंने स्टोरी आपको बता दी कि सर्प सत्र की स्टोरी क्या है दोस्तों, ये आपको मिल गई है, स्टोरी रिवील हो गई। और कॉमिक्स का मैं अगर बता दूं साइज वगैरह भी दोस्तों तो बड़ी है ये, दूसरी कॉमिक्स से एज कंपेयर में करूं तो दोस्तों ये बड़ी दिखेगी आपको कॉमिक्स। ये देखिए कॉमिक्स की साइज दोस्तों ये बड़ी है, ये कॉमिक्स हमें नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं उससे इतनी साइज ये बढ़ चुकी है। तो ये अच्छी है, जो विदेशी कॉमिक्स होती थी उनकी साइज ऐसी ही होती है ये, तो इसीलिए इन लोगों ने इसी साइज में से निकाली। एंड हो सकता था अगर छोटी निकालते तो इसकी साइज बढ़ जाती। सो गाइस ये है सर्पद्वंद। आपने स्टोरी पढ़ ली, स्टोरी के बाद आपको छोटे से और 2-4 पोस्टर अपकमिंग बता देता हूँ। टीजर ऑन ये आजादी की सेना जी। हाँ, अगर आपको आजादी की ज्वाला ध्रुव की अपकमिंग कॉमिक्स अगर आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी दोस्तों, तो उसका भी एक और अगला पार्ट है, उसका नाम है आजादी सेना, वो सुपर कमांडो ध्रुव की है। और उसके बाद राज कॉमिक्स के द्वारा दोस्तों बहुत दिनों बाद, ये सालों बाद कहूँ कि बाकेलाल की नई कॉमिक्स आ रही है, उसका नाम है फिर आया बाकेलाल। जी हाँ, ये पोस्टर देख सकते हैं बाकेलाल का। उसके बाद दोस्तों थ्रिल हॉरर सस्पेंस में भी बड़े दिनों बाद राज कॉमिक्स दोबारा से लौट रहा है और 13 घंटे नाम की ये कॉमिक्स आ रही है, थ्रिल हॉरर डरावनी वाली। और वहीं पे दोस्तों एक मल्टी स्टारर आपको दिखेगी कॉमिक्स, एक को मल्टी स्टारर तो क्या कहें, पुरानी कॉमिक्स का एक संग्रह दिखेगा, विश्व संरक्षण नाम के कॉमिक्स में दोस्तों देखने को मिलेगा। एंड अद्भुत संस्करण लिख रखा है। और यहाँ पे मुझे ये पुराने 2 दिख रहे हैं, कोबरा और ये कुछ और एक और विलेन दिख रही है, मुझे शायद जाने पहचाने नाम में भूल गया हो, बस इस टाइप का। अगर आपको पता हो इनका नाम तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। सो गाइस ये थी एक सर्प सत्र की स्टोरी, प्लस कैसी है कॉमिक्स, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, आपको दिखा दिया मैंने, स्टोरी रिवील कर दी है। एंड कॉमिक्स बढ़िया अच्छा। अगर मैं अपनी रिव्यू बताऊं दोस्तों फाइनली आखिर में, तो कॉमिक्स का आर्ट वर्क कहें तो 5 स्टार, कॉमिक्स की साइज कहें तो 5 स्टार, कॉमिक्स की कलर सज्जा सब कहें तो 5 स्टार, साथ में स्टोरी कहें आर्ट वर्क कहें तो मतलब ग्रेट एक वाइज पढ़ सकते हो यार, मजेदार कॉमिक्स है कसम से कहता हूँ। और स्टोरी बड़ी सस्पेंस वाली है। एंड सर्पद्वंद दोस्तों इसके अगला पार्ट दे दिया, आर्ट वर्क बहुत प्यारा, क्योंकि अनुपम जी ने इसे लिखा, अनुपम जी ने इसे इंकिंग किया है, सॉरी इंकिंग तो नहीं पर आर्ट वर्क बनाया उनका, और मजेदार कॉमिक्स है यार। तो फुल प्रो अगर इसे प्लान कहूँ तो 5 आउट ऑफ 10 में 4.5 अंक जरूर देना चाहूंगा ऐसे। और बड़ी ही प्यारी कॉमिक्स है दोस्तों। राज कॉमिक्स का नया विशेषांक अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, कल परसों में 2 दिन ही हुए इसे, प्री ऑर्डर चल रहे थे अभी तक, तो अभी मुझे भी मिली है, जस्ट कल ही रात को आई है मुझे भी ये पार्सल। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं नीचे ऑर्डर बाय की लिंक दे दूंगा, कहीं से बात करना हो आपको तो वहां से आप कर सकते हैं। होप सो वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि लेटेस्ट कॉमिक की अपडेट प्लस जानकारी प्लस रिव्यू आपको मिलते हैं हमारे चैनल पर, यानी CNA कॉमिक्स न्यूज अड्डा। थैंक यू सो मच दोस्तों।